बाज़ार में मिलने वाली नवरत्न नमकीन तो आपने ज़रूर खाई होगी। लगता है ना कि बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, घर में आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्रेश। हाय, मैं हूँ रेखा, फ्लेवर्स ऑफ टेबल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर पर नवरत्न नमकीन, बहुत ही कम सामान से और बिल्कुल फ्रेश ऑयल में, फ्रेश तरीके से, जो कि खाने में तो स्वादिष्ट है ही और सेहत के लिए भी अच्छी है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक बाउल में 2 कटोरी बेसन, वही रेगुलर बेसन जो हम कढ़ी पकौड़ा बनाते हैं, और उस बेसन में ऐड कर दिया है मैंने स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी, और लाल मिर्च यानी जो देही मिर्च कहते हैं इसको, कश्मीरी मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, और लगभग 2 चम्मच मिला देंगे इसमें कुकिंग ऑयल, जो भी तेल आप डालना चाहते हैं, सरसों का, मूंगफली का, रिफाइंड कोई भी। और लगभग 2 पिंच डाल देंगे इसमें हम हींग। और एक चीज़ है कि जो लाल मिर्च घर की कुटी हुई है, अगर आपके पास महीन लाल मिर्च पिसी है तब तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं। मेरे पास घर की कुटी हुई है, तो मैंने इसको 1 चम्मच मिर्च को थोड़े से पानी में सोक करके रख दिया था, ताकि मिर्च का सारा फ्लेवर पानी में आ जाए और इसके शीट्स उस बेसन में ना डालने पड़े। और फिर सारा सामान डालने के बाद फिर हम उस मिर्च के पानी को छन्नी से छान देते हैं। इससे होता क्या है कि जो शीट्स हैं मिर्च के, वो निकल जाएंगे और सारा मिर्च का फ्लेवर बेसन में आ जाएगा। अब इस बेसन को खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे जैसे हम सेमी मठरी बनाते हैं तो मैदे में मोयन को मिक्स करते हैं, इसी तरीके से सेम वही प्रोसेस से हम बेसन को हाथों से मसल कर खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि इसमें जो पड़ा हुआ तेल, मसाले और मिर्च का पानी है वो पूरे बेसन में मिक्स हो जाए। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम बेसन को डो के फॉर्म में लाते हैं, इस तरीके से। अब इस पूरे बेसन को गूंथने में मुझे सिर्फ 2 सर्विस स्पून, जो बड़ा वाला चम्मच होता है, 2 चम्मच पानी लगा है। बेसन में पानी बहुत ही ध्यान से डालना पड़ता है, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है और फिर आप अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा सा काम डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए, बिल्कुल अच्छा सा सेमी सा डो लग गया है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। बस इसी तरीके का डो लगाना है। अब डो लगाकर हमने रख दिया है साइड में। इसमें किसी भी तरीके का मैंने कोई कलर या मैंने सोडा नहीं यूज़ किया है। डायरेक्ट करने के बाद अब ये ले लेते हैं हम सेव बनाने वाली मशीन। ऐसी मशीन आप लोग के घरों पे भी होगी, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। इसमें बहुत सारे मोल्ड होते हैं, बहुत सारे नोज़ल होते हैं, महीन सेव की, मोटे सेव की, चकली की, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें से मैंने ले लिया है मीडियम साइज़ के सेव का शेप की जो मोल्ड है, वो सेट कर दिया है। और जो मैदा गूंथ के रखी है, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हाथ में ले लेते हैं। मैं पहले बेसन को तैयारी करने लगी, लेकिन पहले चढ़ा देंगे हम गैस पर एक कढ़ाई, और इस कढ़ाई में डाल देंगे ढेर सारा ऑयल। जो भी ऑयल आप यूज़ करना चाहें, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, या आप मूंगफली का तेल, घी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि घी से बनी हुई नमकीन, अब आजकल ठंड आने वाली है तो थोड़ी सी स्टिकी सी हो जाती है, जो खाने में अच्छी नहीं लगती है। अब जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम अपना सेव मेकर यानी सेव मोल्ड जो है वो रेडी कर लेते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा बेसन का डो डालकर, और सॉरी ये वाली क्लिपिंग मुझसे डिलीट हो गई, और उसके बाद हमने उस मशीन से ये मोटे वाले सेव एक गुच्छा पूरा निकाल दिया है, जो कि कढ़ाई में बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर पक रहा है। फ्लेम को हमेशा ध्यान रखें, हाई ना करें, नहीं तो कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं होगा। और फिर जो हम चाह रहे हैं कि जो बेस हमारा सेव बने वो क्रिस्पी हो पर टाइट ना हो, सॉफ्ट और क्रिस्पी बनना चाहिए। देखिए, सारा बेसन जितना लिया था उतना सारा
ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ये देखिए बिल्कुल हट गया है। अब इस मोल्ड को हम हटा देते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, जो पहले साइज़ लिया था उससे थोड़ा सा मोटा सेव है, उस मोल्ड को हम सेट कर लेते हैं और सेम प्रोसेस, थोड़ा सा हिस्सा लेंगे बेसन का, उसको हाथों से एक रोल के शेप में ले आएंगे और हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये सेव मेकर में चिपके ना। जो सेव बनाने वाली मशीन है उसमें चिपके ना, इसलिए हल्का सा ऑयल लगाकर इसको एक रोल के टाइप का बनाकर और मशीन में डाल देंगे इस तरीके से। और अब हम इसको कर देते हैं ऊपर से टाइट, बंद कर लेंगे अच्छे से। और ये जो शेव मशीन होती है इसका हैंडल पूरा खोलना पड़ता है, तभी आप इसमें बेसन या मैदा जो भी बना रहे हैं वो भर सकते हैं। तो तब तक खुला रखेंगे जब तक हमारे ये सेव निकालने का टाइम ना आए। तो जो पहले सेव डाले थे वो आप देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आ गया है, हल्का सा गोल्डन, बहुत ज़्यादा गोल्डन ना करें क्योंकि इसका कुकिंग प्रोसेस ऑयल से बाहर आने के बाद भी रेडी रहता है। थोड़ा सा कलर डार्क हो जाता है जब हम बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद। तो इसका ध्यान रखें कि अगर बहुत ज़्यादा आप कलर लाने के चक्कर में रहेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएंगे और स्वाद इनका ख़राब हो जाएगा। इसलिए बस हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे उसी स्टेज में हम ये सेव का गुच्छा निकाल लेंगे। इस तरीके से झारे में निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ना आए। यकीन मानिए पूरे प्रोसेस में, पूरी नमकीन में हार्डली मुझसे जो है 2 बड़े चम्मच ऑयल लगा है, इससे ज़्यादा नहीं। आपने देखा है तेल मैंने कितना डाला है कढ़ाई में, और एंड में भी आपको दिखाएंगे कि कितना तेल बच जाता है। अब वो सेव निकालने के बाद जो सेव मशीन में हमने डो डाला था उससे हैंडल को टाइट करते हुए थोड़े से मोटे सेव का एक गुच्छा डाल देते हैं कढ़ाई में गरम ऑयल में, लेकिन बहुत ध्यान से करें क्योंकि सेव मशीन हाथ से स्लिप होने का डर रहता है और थोड़ा सा टाइट चलती है। और अगर बेसन को हम सॉफ्ट कर देंगे तो सेव क्रिस्पी नहीं बनेंगे, च्यू बन जाएंगे वो थोड़े से। देखिए बेसन ख़त्म हो गया है, अब ये पूरा एक गुच्छा हो गया है। बस इसको हम हल्का सा पलट देंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहे हैं, एकदम लग रहे हैं ना बाज़ार की तरह। आप इनको अलग से इसी तरीके से भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं नवरत्न नमकीन। तो एक ही बेसन के डो से मैंने कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं आप देख ही रहे होंगे। पहले थोड़े पतले सेव बने हैं, ये थोड़े मोटे सेव बने हैं। जब तक ये सेव पक रहे हैं तब तक हम अब दूसरे मोल्ड की तैयारी कर लेते हैं। ये बेसन जो है ऊपर चिपक जाता है, इसको छुड़ा लेंगे, ये वेस्ट नहीं करना है इस तरीके से। और इधर जो सेव कढ़ाई में पड़े हैं वो बिल्कुल लो टू मीडियम पर हल्के हल्के से कुक हो रहे हैं, और इनको भी हम बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे, हल्का सा कलर आने पर निकाल देंगे। अब मैंने जो मोल्ड लिया है वो ले लिया है फाफड़ा के सेव का, यानी एक पतली चिप्स टाइप की निकलेंगी। ये मोल्ड हमारा जो सेव मशीन है वो रेडी हो गई है, और इधर जो कढ़ाई में सेव हैं वो भी लगभग कुक हो गए हैं। इनका भी हल्का सा कलर चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक इनको भी नहीं करना है, नहीं तो ये फिर स्वाद में ख़राब हो जाते हैं। बस इसी स्टेज में हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, एकदम एक शेप के, और बहुत ही बढ़िया बने थे, क्रिस्पी और सॉफ्ट भी थे, मतलब टाइट नहीं था खाने में। आप देख रहे होंगे ऑयल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, यानी 2 सेट सेव के निकल चुके हैं लेकिन ऑयल में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। अब हम तीसरा बैच डालते हैं जो कि हमारा फाफड़ा शेप कहेंगे या चिप्स शेप कहेंगे। एक पतली पट्टी के टाइप का निकलेगी, देखिए इस तरीके से पट्टी निकल रही है ये इस तरीके से। और इस बेसन में ना ही हमने कोई पापड़ खार डाला है, ना ही खाने वाला सोडा डाला है, ना ही बेकिंग पाउडर डाला है, केवल ओरिजिनल बेसन, नमक, हल्दी है, और कोई भी चीज़ नहीं पड़ी हुई है इसमें। और आप बनाकर देखें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और एकदम खाने में बिल्कुल सॉफ्ट से रहते हैं।
क्रिस्पी तो होते हैं लेकिन टाइट नहीं होते हैं। जब आप खाएंगे तो बिल्कुल आराम से दांत के नीचे कट जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बन जाता है। सेम जब तक कि ये पक रहा है, ये स्ट्रिप्स जो निकली है वो पक रही है, तब तक हम तीसरा मोल्ड तैयार कर लेते हैं। अब मैंने ले लिया है महीन, बिल्कुल महीन वाला सेब। फिर वही थोड़ा सा डो ले करके सेब मशीन में फिल कर देंगे और इसको हम कर देंगे अच्छा टाइट करना बहुत ज़रूरी है। सेब मशीन जब आप यूज़ करें तो हाथों को थोड़ा सूखा रखें और बहुत ध्यान से करें, क्योंकि हाथ से स्लिप हो सकता है, चोट लग सकती है। देखिए बहुत प्यारा कलर आ गया है स्ट्रिप्स में। अब ये बेसन की स्ट्रिप हमारी रेडी हो गई है, इसको भी निकाल लेते हैं परात में। और अब हम इसमें कढ़ाई में गरम तेल में ऐड करेंगे अपने महीन वाले सेब। आप देख रहे हैं कितनी इजीली, कितने अच्छे से निकल रहे हैं। थोड़ा सा टाइट हो जाता है लेकिन बहुत अच्छा सा निकलता है, मज़ा आ जाता है इन काम में, थोड़ा सा अच्छा लगता है करते हुए। और इनको भी चलाकर हम पलट देंगे। कितना प्यारा सा बैच तैयार हो गया है। 3 साइज़ के सेब और 1 स्ट्रिप्स रेडी हो गई है। 2 कटोरी बेसन से 3 टाइप के सेब हमने रेडी कर लिए हैं। अब जो बेसन बचा है बाउल में, उसकी हम बनाएंगे बूंदियाँ। तो गैस को फ़िलहाल ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि जो डो है इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर और इसका एक बैटर बनाना है। क्योंकि अभी तक हमारा ठीक डो था और इस डो में पानी डालकर अब हमें इसको कन्वर्ट करना है एक बैटर के फॉर्म में। तो थोड़ा सा पानी डालकर हाथों से मसल कर और फेंटते हुए इसके सारे लम्स निकाल देंगे। इजीली हो जाता है, बस थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत होती है और हाथों से चलाने की, बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। देखिए सारे लम्स निकल गए हैं इसके, एकदम स्मूथ बैटर रेडी हो गया है। और इसमें हमें डालना कुछ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें सब कुछ पड़ा हुआ ही है, कोई भी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं क्योंकि थोड़ा सा पतला चाहिए, अभी काफ़ी थिक है। और इसको एक बार फिर से हम अच्छा सा चला देते हैं ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए और एक पतला सा घोल तैयार हो जाए बेसन का। और जब हम फेंटते हैं तो हमें सोडे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हल्का सा इसमें बेसन में बाउंस आने लगता है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छा सा हमारा बेसन का घोल तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसको हम फेंट देंगे ताकि अच्छी सी बूंदियाँ हमारी फूल जाएं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे होंगे, बहुत ही रनिंग में भी नहीं है और बहुत थिक भी नहीं है, थोड़ा सा पतला ही घोल है। ये देखिए आप इजीली फ्लोइंग है। अब हम ले लेते हैं एक छेद वाली कलछी, जिसको झारा भी बोलते हैं, छेद वाली कलछी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हैं? जिस कलछी से पूरियाँ बनाई जाती है वो कलछी लेनी है। और गैस को ऑन कर दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो जाने पर हम चमचे से थोड़ा सा बैटर लेकर और उस छेद वाली कलछी पर डालेंगे और उसमें से ड्रॉप्स गिरेंगी, कढ़ाई में जाकर वो बूंदी बन जाएंगी। और गरम बिल्कुल एकदम तेल है, उसमें सारी ड्रॉप्स जाकर बूंदी की तरह बन गई हैं। देखिए कितनी प्यारी बूंदी लग रही हैं और कितनी इजीली बन गई। आपने देखा कितने कोई भी तामझाम नहीं करना पड़ा, कोई भी हमें एक्स्ट्रा बर्तन की या एक्स्ट्रा सांचे की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। इजीली हमारी पूड़ी निकालने वाले झारे से कितनी अच्छी सी बूंदी रेडी हो गई हैं। लगता है ना कि बहुत कठिन काम है, लेकिन कुछ कठिन नहीं है। आप करके देखिए, मज़ा भी आता है करने में और एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है घर के काम में, घर की नमकीन में। आप एक बार बना कर देखें, बहुत यमी बन जाती है और खूब भर भर के खाएं। अब बूंदियाँ पक गई हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा कलर नहीं लाना है, हल्का सा क्रिस्पी होने तक तल लेंगे और फिर निकाल लेंगे इनको झारे में। ये देखिए रेडी हो गई है हमारी बूंदी, जो कि नमकीन बूंदी है। आप इनको रायते के लिए भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस से आप रायते के लिए बूंदी बनाकर रख सकते हैं। इससे रायता बहुत ही टेस्टी बनता है। इनको भी हम निकाल लेते हैं परात में।
अब जो बेसन बचा हुआ है, यानी जो बेसन का घोल हमारे पास बचा हुआ है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी हम बना रहे हैं हरी बूंदी। थोड़ा सा खाने वाला कलर डालते हैं, ग्रीन कलर, लगभग 1 चुटकी ग्रीन कलर हम इस बेसन के घोल में ऐड कर देंगे और इसको बढ़िया सा कर देंगे मिक्स। देखिए एकदम ग्रीन कलर का बेसन रेडी हो गया है, कितना प्यारा प्यारा बेसन रेडी हुआ है। सेम प्रोसेस, झारे के ऊपर बेसन को डालेंगे गरम तेल में और बूंदियाँ हमारी रेडी हो गई हैं, हरी बूंदी, जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। मार्केट में जब हरी बूंदी या लाल बूंदी या पीली बूंदी देखते हैं तो लगता है ना कि कितनी मुश्किल से बनी होंगी, कितनी कठिनाइयाँ हुई होंगी, लेकिन अब जब बनाकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती, बहुत ही इजीली हर चीज़ बन जाती है। और फटाफट देखिए कितनी सारी बूंदियाँ बन गई हैं। जरा से घोल से लगभग 1 कटोरी बूंदी हमारी रेडी हो गई है। पीली बूंदी, हरी बूंदी, पतले सेव, मोटे सेव, बिल्कुल महीन सेव और स्ट्रिप्स, थोड़े से 2 कटोरी बेसन से कितनी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। और आप कढ़ाई में ऑयल देख रहे हैं, जितना डाला था उतना का ही उतना है, थोड़ा सा कम हुआ है बस। अब गरम ऑयल में हम जो अपना झारा है रख देते हैं और इसमें डाल देंगे लगभग 1 कटोरी मूंगफली के दाने। ऑयल गरम है और इसमें ही हम निकाल कर फिर डालकर फिर निकाल कर इस तरीके से दानों को बढ़िया सा कलर चेंज होने तक, यानी इनका हल्का सा ब्राउन कलर हो जाए और इन दानों में चट चट की आवाज़ आने लगती है, चटकने लगते हैं, तब तक दानों को हम तल लेंगे। ये मूंगफली के दाने तले हुए बहुत अच्छे लगते हैं और आप देख रहे होंगे कितने बढ़िया बबल्स निकल रहे हैं, खूब अच्छे से चटकने भी लगे हैं। और इनको आप थोड़ी देर और डालेंगे, भूनेंगे, ताकि ये हल्का सा कलर इनका चेंज हो जाए। हल्का ब्राउनिश कलर देखिए आ गया है। अब इनको वापस से निकाल लेते हैं एक परात में, उसी परात में जिसमें सारे सामान को निकाल कर रखा है। अभी भी आप देखिए ऑयल उतना का उतना ही है। अब ले लेते हैं पोहा। अब इस पोहे को मैंने सोचा कि झारे में ही डालकर बना लें, लेकिन प्लान फेल हो गया, हमारा मिशन अनसक्सेस रहा, सारा पोहा बाहर निकल गया। कोई नहीं, दूसरा भी जुगाड़ है मेरे पास। अब पोहा भुन गया है, अब इस पोहे को हम निकाल लेते हैं तेल से, सारा पोहा बाहर निकाल लेंगे। आप देख रहे होंगे तेल बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, कलर चेंज हो गया है, बस थोड़ा सा तेल यूज़ हुआ है। अब हम ले लेते हैं जो महीन वाली छन्नी होती है, जो बड़ी वाली छन्नी होती है, उस छन्नी को इस ऑयल में डालेंगे और थोड़ा सा पोहा उस छन्नी में डालकर और डिप कर करके थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से पोहे को हम अच्छे से भून लेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि पोहा अगर डायरेक्ट ऑयल में डालते हैं तो उसे निकालने में, आप देख रहे होंगे कढ़ाई से निकालने में कितनी मुश्किल होती है। एक बैच जो हमारा फैल गया था उसमें से निकल नहीं पाए हैं। इसी तरीके से मैंने सारा पोहा तल लिया है। मैंने पोहा थोड़ा ज़्यादा तला था क्योंकि नमकीन मैं बना रही हूँ 2 टाइप की। और पोहा तल लेने के बाद फिर हमने ले लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने सिर्फ काजू बादाम लिए हैं। आप यहाँ पर किशमिश और खोपरा भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे नमकीन में थोड़ा सा मीठापन नहीं पसंद करते हैं, इसलिए मैंने कोई भी मीठी चीज़ ऐड नहीं की है, क्योंकि किशमिश में थोड़ा सा मीठापन होता है। लेकिन नवरत्न नमकीन में किशमिश और खोपरा भी पड़ता है, तो खोपरे को पतली पतली स्ट्रिप्स छोटी छोटी काट कर और किशमिश को भी यहाँ पर आप तल सकते हैं। और ये देखिए काजू बादाम भी हमारे बहुत अच्छे से तल गए हैं, इनमें हल्का सा कलर चेंज हो गया है। बस इतना ही करेंगे, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट बिगड़ जाता है। अब इसको भी हम निकाल कर डालते हैं सेम परात में जिसमें सारा सामान रखा है। और अब हम ले लेते हैं 2 स्टिक्स करी पत्ता की। कड़ी पत्ता भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालें, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैंने आपको बताया ना कि पोहा मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है, क्योंकि अभी आपको बताएंगे कि पोहा मैंने क्यों ज़्यादा बनाया है। इसलिए करी पत्ता उसमें बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने गरम तेल में करी पत्ते को भी तल लिया है। बढ़िया सा एकदम क्रिस्पी करी पत्ता हो गया है। इस तरीके से इसको हम निकाल लेते हैं बाहर।
और आप ऑयल देख रहे होंगे कितना यूज़ हुआ है। कितना सारा सामान बनाने के बाद भी ऑयल हमारा 50% यूज़ हुआ है, यानी कोई भी ऑयल ना के बराबर यूज़ हुआ है। अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा खड़ा मसाला, जैसे कुछ काली मिर्च ले ली है, लगभग 1 चम्मच काली मिर्च है और 7 से 8 लौंग है, 1 चम्मच जीरा, और इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा इनकी नमी चली जाए और ये क्रिस्प हो जाए। उसके बाद हम ले लेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अगर यहाँ पर आप अमचूर ना यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर आप चौथाई चम्मच साटरी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि भूननी नहीं पड़ती, वो आप डायरेक्ट नमकीन में डाल सकते हैं। और अब ले लिया है मैंने आधा चम्मच काला नमक। नमक आप ध्यान से करें क्योंकि जो भी नमकीन का आइटम बनाया है, बेसन का जो सेव वगैरह बनाए हैं, सब में नमक पड़ा हुआ है, तो नमकीन बिल्कुल ज़रा सी ही पड़ेगी। यहाँ पर अब इस मसाले को हम हल्का सा ठंडा होने के बाद अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये मसाला मिक्सर में ऐड कर दिया है और इसको हम बढ़िया सा ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इस तरीके का पाउडर बन गया है। इसको हम रखते हैं साइड में और अब हम आते हैं अपने नमकीन को रेडी करने के लिए। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितना सारा पोहा मैंने तला है और ऑयल कितना कम यूज़ हुआ है। आपने खुद भी देखा है कि कढ़ाई में कितना ऑयल मैंने डाला था और कितना ऑयल बच गया था। जितना पोहा मैंने तल लिया है उसमें से आधा पोहा हम निकाल लेते हैं अलग, और जो मूंगफली के दाने तले थे उसमें से थोड़े से मूंगफली के दाने ऐड करेंगे इस पोहे में। और करी पत्ता जो तल के रखा है उस करी पत्ते को हल्का सा हाथों से क्रश कर देंगे, बहुत हल्का सा, बिल्कुल। इसको कर देते हैं बढ़िया सा मिक्स। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ सादा नमक और लगभग 1 चुटकी साटरी। आप यहाँ पर चाहें तो पोस्ता दाना भी डाल सकते हैं। इस टाइम मेरे पास पोस्ता दाना नहीं था, जिसको खसखस बोलते हैं। पोस्ता दाना बहुत अच्छा लगता है। ये रेडी हो गई है हमारी बिल्कुल पोहा नमकीन प्लेन वाली। और अब जो हमने बेसन के सेव स्ट्रिप्स तल के रखे हैं उनको हाथों से रफली तोड़ लेंगे, छोटा छोटा कर लेंगे। तब इतने बड़े बड़े या गुच्छे में नहीं ऐड करना है और बहुत ज़्यादा महीन क्रश भी नहीं करेंगे, बस हाथों से तोड़ लेंगे थोड़े छोटे छोटे शेप में। आप लोग देखते हैं नमकीन के अंदर जिस टाइप के होते हैं उसी टाइप के आप छोटे छोटे इनको कर लें टुकड़ों में। ये देखिए इस तरीके से कितना अच्छा कलर लग रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा बेसन और कितना सारा हमारा सामान रेडी हो गया है, कितना सारा मिक्सचर रेडी हुआ है। और कोई नहीं कह सकता कि इतनी इजीली ये मिक्सचर आपने रेडी कर लिया है। ये सारी सामान को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे पोहा, जो पोहा तल के रखा है। आधा पोहा तो मैंने वाइट नमकीन बना ली है, सफ़ेद वाली, और आधा पोहा हम ऐड कर देते हैं नवरत्न मिक्स में। उसमें जो करी पत्ता बचा के रखा था वो भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो मसाला पीसा है उस मसाले को हम सारा का सारा इसी नमकीन में ऐड कर देंगे। इस तरीके से सारा का सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया है। और आपको अगर मीठा, हल्का सा खट्टा मीठा स्वाद चाहिए तो आप यहाँ पर जो मसाला पीसा है उसमें 1 चम्मच चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा मेरे बच्चों को नमकीन में मीठापन नहीं पसंद होता है। अब यहाँ पर डाल देते हैं कश्मीरी मिर्च। इस तरीके से बिल्कुल बहुत बढ़िया सा मिक्स कर देंगे ताकि सारा मसाला पूरी नमकीन में अच्छे से मिक्स हो जाए, लिपट जाए। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है एकदम। लेकिन अभी इसमें थोड़े से कलर की ज़रूरत है, तो अब मैंने कलर के लिए इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर को
और आधा चम्मच सौंफ। सौंफ मैं पहले भूल गई थी, तो आधा चम्मच सौंफ को हल्दी पाउडर के साथ भूनकर हल्का सा ग्राइंड करने के बाद मिक्स कर दिया है। और देखिए कितने प्यारे कलर की हमारी नवरत्न मिक्स रेडी हो गई है, जिसका टेस्ट एकदम अल्टीमेट था। आप बनाकर देखें, खाकर देखें। अगर आपको खट्टा मीठा पसंद हो तो मीठा थोड़ा सा डालें। बहुत यमी बनती है और फटाफट बनती है, और ढेर सारी नमकीन थोड़े से बेसन में बन जाती है। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, और आप बेफ़िक्र होकर नमकीन को खाएं, गिल्ट फ्री होकर, जो कि खाने में तो अच्छी लगती ही लगती है और बनाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से आप उसको एयर टाइट डिब्बे में भर दें। रेडी हो गई है, कोई भी नहीं कह सकता ये आपने खुद बनाई है, बिल्कुल बाज़ार की तरह लग रही है। ये रही मेरी पोहा मिक्स, जिसमें कि कोई भी फ्लेवर ज़्यादा नहीं पड़े हैं, सिर्फ नमक और साटरी। ये देखिए ज़रा से आइटम से और फटाफट बन गई हैं हमारी 2 टाइप की नमकीन। दिवाली के लिए तैयारियां चल रही हैं, तो ये हमारी नमकीन रेडी हो गई है। कराची हलवा मैंने कल बना लिया था, आज नमकीन बन गई है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।